Hello students, welcome once again. This is your English teacher Anuradha Dubey and I am here with the explanation of chapter 1 from supplementary class 11th, the snapshots, and the name of the chapter is The Summer of a Beautiful White Horse. This chapter has been written by William Cyron and this story has been taken from a collection called I Am Adam. The story is about two Armenian boys and the main characters are Aram, who is the narrator himself, a boy of 9 years, his cousin Mured, who is a 13-year-old boy. Then there is an Assyrian farmer called John Bairo. Then there is Uncle Khusro, who is uncle of Aram, and there is mother of Aram. तो स्टोरी शुरू होती है एक सुबह की, बहुत तड़के सुबह में एक नॉक होता है विंडो पे उस कमरे के जिसमें एरम सो रहा होता है. एंड व्हेन ही कम्स आउट एंड सीज, ही इज सरप्राइज्ड टू सी हिज कजन मोरेड ऑन द बैक ऑफ अ हॉर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको लगता है कि वो शायद एक सपना देख रहा है, क्योंकि वो उस एज पे था व्हेन द होल वर्ल्ड इज फुल ऑफ फैंटेसी एंड इमेजिनेशन फॉर हिम. तो ये जो अभी उसको रियलाइज हो रहा है कि पता नहीं ये सपना तो नहीं है, एंड सडनली वो रियलाइज करता है कि ये सपना नहीं है, बिकॉज देयर वॉज एनफ सनलाइट टू सी दैट ही वॉज नॉट ड्रीमिंग. देयर एक्चुअली वॉज अ ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स, एक बहुत ही सुंदर सा सफेद घोड़ा जिस पर मोरेड आया हुआ है और उसको भी इन्वाइट कर रहा है कि इफ ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू टेक अ राइड ही कैन कम विद हिम. ये जो दोनों बॉयज हैं, पहले हम इनके बैकग्राउंड देख लेते हैं तो हम इस बात को और अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो दोनों बच्चे हैं ये गैरोग्लिनियन ट्राइब को बिलोंग करते हैं. दिस गैरोग्लिनियन ट्राइब इज फेमस फॉर टू थिंग्स फ्रॉम 11th centuries. द फर्स्ट वन इज दे लिव इन अटर poverty. These people are so poor, so poverty stricken that sometimes they themselves are not able to understand how can they get proper food to get enough for their bellies. उनको कभी खुद को भी विश्वास नहीं होता कि उनको जिंदा रहने के लिए खाना कहाँ से मिल रहा है. उसके बाद जो दूसरी जो क्वालिटी है जिसके लिए ये लोग बहुत ज्यादा फेमस हैं, दैट इज द ऑनेस्टी. दिस ट्राइब इज नोन फॉर सेंचुरीज फॉर इट्स ऑनेस्टी. तो ये जो दो क्वालिटीज हैं ये वैसे तो एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन ये रेयर कॉम्बिनेशन है इस ट्राइब में कि ये गरीब तो हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा ईमानदार हैं. दे आर सो ऑनेस्ट दैट दे कैन नॉट स्टील एनीथिंग, दे कैन नॉट चीट एनीवन, और दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. सो हियर व्हेन द चाइल्ड सीज हिज कजन Mored with a horse, he suddenly start consideration from where this horse has come. ये जो बच्चा है वो जानता है कि हम इतने गरीब हैं that we can never even think of purchasing a horse, and we are so honest that on the other hand that we cannot steal it. तो हम ना तो ये खरीद सकते हैं और ना ही इसको चुरा सकते हैं. तो लगातार उसका दिमाग ये सोचने के लिए काम करता रहता है कि आखिर ये घोड़ा जो है वो आया कहाँ से. खैर यहाँ एक और फैक्ट है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, दैट दीज टू बॉयज आर वेरी मच फैसिनेटेड टुवर्ड्स हॉर्सेस. This is their ultimate desire and dream to have a ride on the horse. तो यहाँ सारे कंसिडरेशन के बाद एरम डिसाइड करता है कि if it is a thievery, it's not a normal thievery. हमारी ऑनेस्टी इससे कहीं भी इफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि a thievery is thievery if it is committed for money. If we put this horse for sale and try to earn some money, it will be called a stealing. But until we keep this horse and have a ride on it, it can never be called a theft or a stealing. तो हमारी ईमानदारी तो इंटेक्ट है, हम तो चोर नहीं है, क्योंकि हम कोई इसे बेचने तो जा नहीं रहे. खैर वो अपने कपड़े पहनता है और घोड़े के पीछे, अपने कजन के पीछे घोड़े पर बैठ जाता है, एंड बोथ ऑफ देम राइड द हॉर्स टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री साइड, जहां पर थोड़ा सा डिजर्टेड है, थोड़ा सा आइसोलेटेड है, वेयर द ह्यूमन पॉपुलेशन इज नॉट वेरी मच. तो वहां पर वो जाते हैं और वो घोड़े को राइड करते हैं. वो जो उसका कजन मोरेड है वो बहुत ज्यादा
गाना गाता है और बहुत बेसुरा गाता है। यहाँ पर जो नरेटर है एरम, ही पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ मोरेड दैट ही हैज इनहेरिटेड द क्रेजी स्ट्रीक ऑफ देयर फैमिली। वो कहता है कि हर फैमिली में कुछ ना कुछ क्रेजी स्ट्रीक होती है और फैमिली का कोई ना कोई मेंबर होता है जो इस क्रेजी स्ट्रीक को इनहेरिट करता है। यहाँ पर ये जो कजन मोरेड है, इसने डायरेक्टली उस क्वालिटी को, उस क्रेजीनेस को इनहेरिट किया है। एग्जाम्पल के लिए वो अपने एक अंकल का एग्जाम्पल देता है। उसके एक अंकल हैं जिनका नाम अंकल खुसरो है। उनकी बहुत लंबी लंबी मूछें हैं और बहुत लंबे चौड़े वो हैं, लेकिन वो बहुत ही इरिटेबल हैं। If somebody begins to talk in front of him, he easily gets irritated and begins to say, "Pay no harm. It is no harm. Pay no attention to it." ये उनकी आदत है। तो अपने किसी को भी सामने उनके कोई भी बात करना शुरू करता है तो वो उसको स्टॉप कर देते हैं बोलने से और कहते हैं कि "It is no harm. Pay no attention to it." ये उनका फेवरेट डायलॉग है और हमेशा वो इसको बोलते रहते हैं। यहाँ तक कि एक बार उनके घर में आग लग गई और जब वो उनको बताने के लिए उनका बेटा आया तो उन्होंने ही डिडंट अलाउ इवन द बॉय टू स्पीक दैट देयर ओन हाउस इज ऑन फायर। ही जस्ट केप्ट ऑन सेइंग इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो इस हद तक क्रेजीनेस जो है, वही क्रेजीनेस जो है वो इनहेरिट हुई है यहाँ मोरेड में। Who is crazy about everything। इसका भी एक, इस लड़के का भी एक डायलॉग है और वो बोलता है I have a way with everything। तो जिस भी चीज के साथ वो डील करना होता है वो यही कहता है I have a way with। तो यहाँ पर जब एरम जो है वो धीमे धीमे पूछने की कोशिश करता है कि ये घोड़ा तुम्हें कहाँ से मिला और उसके बारे में कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करता है, तुमने इसको कंट्रोल करना कहाँ से सीखा। तब भी वो यही कहता आई हैव अ वे विद हॉर्सेस। खैर दोनों बच्चे राइड करते हैं। थोड़ी देर के बाद वो एरम से कहता है कि तुम उतर जाओ और लेट मी राइड अलोन। तो जब वो ये देखता है एरम कि मोरेड इज ट्राइंग टू राइड अलोन तो ही ऑल्सो गेट्स वेरी मच इंटरेस्टेड। वो कहता है कि मैं भी अकेले राइड करूंगा। तो मोरेड कहता है I have a way with the horses and it will take for you to have some time कि जब तुम अकेले इसको राइड करने के लायक बन जाओगे। और वो ये भी कहता है कि we will see later if you are able to ride it or not, it is for your own safety। फिर वो उसको लेके जाता है और कंट्री साइड के चारों तरफ जहाँ कुछ ऑर्चर्ड्स हैं, कुछ वाइन यार्ड्स हैं, उनके चारों तरफ वो एक राउंड लगा के आता है और लौट के आता है। और यहाँ पे फिर एरम की बारी होती है। एरम भी घोड़े को राइड करता है और राइड करने के वो 2-4 कदम ही आगे चल पाता है और एक ऑर्चर्ड के किनारे पर पहुंचता है जहाँ एक ग्रेप वाइन का एक बहुत ही वो होती है, एक बेल होती है जिससे ये घोड़ा अट्रैक्ट होता है एंड ही स्टार्ट स्लीपिंग ओवर द वाइन। वो बार बार उसको उछलने लगता है, इस लड़के को गिरा देता है और वहां से भाग जाता है। दोनों लड़के जो है वो वहां से भागते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हैं उसको ढूंढने के लिए। मोरेड स्कोल्ड्स एरम दैट ही हैड मेड द हॉर्स रन एंड ही इज ऑल्सो अफ्रेड दैट इफ एवरीबडी इज अप एंड आउट मे बी दे विल कम टू नो अबाउट द हॉर्स। खैर थोड़ी देर के बाद मोरेड को हॉर्स मिल जाता है। बोथ ऑफ देम proceed towards a deserted vineyard that belonged to a farmer फिटवेजियन। फिटवेजियन एक पुराना फार्मर है जो अब यहाँ नहीं रहता है। उसका एक छोड़ा हुआ बार्न है, एक गोदाम जैसा है जहां पर ये बच्चे जाके उस घोड़े को बांध देते हैं। और एरम वहां देखता है कि वहां बहुत सारी घास रखी हुई है और भी बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं जो कि उस घोड़े को फीड करने के लिए हैं। यहाँ एक डाउट शुरू होता है एरम को कि दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन मोरेड हैज got the horse, maybe he is keeping the horse for some time and today he has come to receive Aram because he knows that how much Aram longs to ride on the horse। तो उसकी इच्छा की कदर करते हुए शायद आज वो उसे लेने के लिए आया है। दोनों बच्चे घर की तरफ वापस निकलते हैं घोड़े को बांधने के बाद और डिस्कस करते हैं कि कैसे इनिशियली द हॉर्स वॉज वेरी वाइल्ड, इट वांटेड टू रन फ्री, भाग जाना चाहता था और कैसे धीरे धीरे करके मोरेड ने उसको टेम किया है। दोनों बड़ी खुशी खुशी एक दूसरे से विदा लेते हैं। जब एरम अपने घर पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर उसकी माँ बैठी हुई है, उसके अंकल खुसरो जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं वो बैठे हुए हैं और एक फार्मर है जॉन बायरो जो कि बैठा हुआ है।
ये जो जॉन बायरो है ये एक असीरियन फार्मर है जो आर्मेनिया में आके रहने लगा है, एंड बिकॉज ऑफ लोनलीनेस ही हैज लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, एंड दिस मैन informs his mother that he was having a beautiful white horse that has been stolen 1 month back. He also says that he had purchased that horse for $60, so it is a great loss for him. वो ये भी कहता है कि यहाँ आने के लिए उसको 10 miles चल के आना पड़ा है, तो हाउ मच ही इज ग्रीव्ड ओवर द लॉस ऑफ हिज हॉर्स। यहाँ पर इतनी देर बोलने के बाद तक तो जो उसके अंकल वहां बैठे होते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं और वो उसको स्नप कर देते हैं और कहते हैं इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, यू हैव द लेग्स, यू कैन वॉक, what is the loss of money, we have lost our lands. This man is a little bit homesick क्योंकि उनको भी वहां आके माइग्रेटेड हैं ये लोग, तो इसको वो अपनी अभी भी होमसिक है और अपने पुराने लैंड को याद करता है। इसके मिसबिहेवियर की वजह से वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है जॉन बायरो, और जो मदर है वो एक्सप्लेन करती है दैट दिस मैन इज होमसिक, बाय हार्ट ही इज अ गुड मैन। इतनी सब बातें सुनने के बाद एरम जो है वो भागता है और पहुंचता है मूरड के पास। मूरड जो है वो एक रॉबिन को उसने उठा रखा होता है, एक रॉबिन बर्ड होती है छोटी सी, उसको उसने उठा रखा होता है और उसके हर्ट विंग को वो रिपेयर करने की कोशिश कर रहा होता है और उससे बात जैसा कर रहा होता है और कहता है मूरड को, एरम को कहता है कि आई हैव अ वे विद द वर्ड्स, और वो उसको ऐसे ट्रीट करता है और उसको वहां से उड़ा देता है। कन्वर्सेशन शुरू होता है। एरम कहता है नाउ आई हैव कम टू नो that this horse was stolen by you 1 month back. You are riding this horse for 1 month, and I also know that this is the horse of the farmer John Bairo and he wants it back. So you have to promise me that you are not going to give it back to the farmer until and unless I am able to ride it alone. तुम्हें प्रॉमिस करना होगा मुझसे कि तुम इस घोड़े को वापस तब तक नहीं करोगे जब तक कि मैं अकेले राइड करना सीख नहीं जाता। मूरड एकदम एक्सक्लेम करता है गुस्से से और कहता है कि अच्छा तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा ये सीखने में, तो क्या मैं 1 साल तक रखूंगा? तो वो कहता है हाँ हम 1 साल तक रख सकते हैं, वी कैन कीप दिस हॉर्स फॉर 1 ईयर। और मूरड अगेन गुस्से में कहता है ओ डू यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग, यू आर आस्किंग अ गैरोग्लिनियन फैमिली मेंबर टू स्टील समथिंग। ये बहुत बड़ा पाप है, तुम एक गैरोग्लिनियन फैमिली के मेंबर को चोरी करने के लिए कह रहे हो। एटलीस्ट वी कैन कीप द हॉर्स फॉर 6 मंथ। चलो कोई बात नहीं, हम इस घोड़े को 6 महीने के लिए रख लेंगे और तब शायद ये चोरी नहीं होगी। थोड़ा और चलते रहता है, 2 हफ्ते तक और ये बच्चे राइड करते रहते हैं। डेली वो जाते हैं बाहर, डिजर्टेड जो एरिया है उसमें वो राइड करते हैं, और जब तक साथ में राइड करते हैं ठीक है, जब मूरड राइड करता है तब भी ठीक है, लेकिन व्हेन इट इज द टर्न ऑफ एरम, वो घोड़ा हमेशा जाता है उस होप वाइन पर लीप करता है और उस बच्चे को गिरा के वहां से भाग जाता है। दैट मीन्स कि एरम इज स्टिल नॉट एबल टू राइड द हॉर्स अलोन। और ऐसी ही एक राइड के बाद जब वो फिटवेजियन वाइनयार्ड के वहां बार्न में उस घोड़े को बांधने के लिए जा रहे होते हैं, दे एनकाउंटर द फार्मर जॉन बायरो। उन्हें वो घोड़े का जो असली मालिक है, वो जो किसान है जॉन बायरो, वो मिल जाता है और वो बहुत ही केयरफुली घोड़े को एग्जामिन करता है। ये बच्चे कुछ नहीं कहते, वो घोड़े को बहुत ध्यान से देखता है, उसका मुंह देखता है और कहता है आई कैन बेट दिस इज माई हॉर्स unless I knew that you are the member of Garoglinian family, the family which is known for its honesty. So you people can never be a thief. So I can bet that this is the twin of my horse. कि वैसे तो ये मेरा ही घोड़ा है और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये मेरा ही घोड़ा है, लेकिन क्योंकि तुम गैरोग्लिनियन फैमिली के मेंबर हो और क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली का कोई मेंबर कभी चोर नहीं हो सकता, तो मैं समझ सकता हूँ कि शायद ये घोड़ा जो है ये मेरे घोड़े का ट्विन हॉर्स है। द बॉयज गेट कॉन्शियस स्ट्रिकन। वो आदमी तो वहां से चला जाता है, लेकिन ये बच्चे जो हैं ये अंदर तक हिल जाते हैं, and they realize that the prestige of their family for the honesty is at stake because of their one act। कि उनकी एक छोटी सी चीज ने उनकी प्रेस्टीज को, उनकी फैमिली की प्रेस्टीज को खतरे में डाल दिया है। दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग दोनों बच्चे उस घोड़े को उस बार्न से निकालते हैं
उसको लेके जाते हैं और उसको उस जॉन बायरो के बाण में बांध देते हैं। मूरत गले लगता है उस घोड़े के, वेरी अफेक्शनेटली ही पैट्स इट, ही किसेस इट, एंड जस्ट लाइक अ डियर फ्रेंड दे गॉट सेपरेटेड। दोनों बच्चे वहां से वापस निकल लेते हैं। पीछे लौटते समय उनको कुछ डॉग्स जो होते हैं वो उन पर भौंकते हैं, बट ही द बॉय मूरत शोड देम अवे एंड ही सेज दैट आई हैव अ वे विद द डॉग्स। दोनों बच्चे वापस लौट आते हैं। उसी सुबह को जॉन बायरो वापस आता है उनके घर पे और एरम की माँ को बताता है दैट हाउ द हॉर्स दैट वाज लॉस्ट 1 month अगो नाउ हैज कम बैक। और वो सिर्फ आया नहीं है, ही इज वेरी वेल फेड एंड वेरी वेल टेम्पर्ड टू। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसकी बहुत अच्छी देखभाल की है, एंड ही इज वेरी हैप्पी। तो तभी वहां पर जो उनका अंकल खुसरो बैठा होता है वो अगेन गेट्स इरिटेटेड एंड सेज, सो यू हैव गॉट योर हॉर्स ना, सो यू इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। एंड विद दिस द स्टोरी एंड्स। तो ये बताता है कि कैसे दो छोटे बच्चे जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं है, जिनकी नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है, बट इवन दे हैव द रियलाइजेशन हाउ द प्रेस्टीज ऑफ अ फैमिली, द रिस्पेक्ट ऑफ अ फैमिली is always above the personal benefits, personal dreams and personal aspirations. So with this the chapter is going to end, and I will cover the question answer in the next video. Thank you. Have a nice day.